माँ शैलपुत्री, पर्वत की बेटी और भक्त की ढाल। हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में, जहां देवदार के पेड़ हवा में रहस्यमय फुसफुसाहट करते थे और नदियां कलकल करती हुई बहती थी, वहां एक युवा मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की उंगलियों में जादू था, वह पत्थर को जीवंत कर देता था। उसकी सबसे प्रिय रचना माँ शैलपुत्री की एक अद्भुत प्रतिमा थी, जिसे उसने अपनी कुटिया के बाहर स्थापित किया था। हर सुबह और शाम वह श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा करता और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन का आशीर्वाद मांगता। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु मरने लगे। लोग भूख और प्यास से त्राहि-त्राहि कर रहे थे। गांव के मुखिया ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। गांव वालों का मनोबल टूटने लगा था और निराशा की गहरी छाया चारों ओर फैल गई थी। अर्जुन भी इस संकट से जूझ रहा था। उसका काम ठप पड़ गया था और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक रात, जब पूरा गांव भूख और भय के साए में सोया हुआ था, अर्जुन अपनी माँ शैलपुत्री की प्रतिमा के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी पीड़ा। उसने अपनी सारी आशाएं देवी पर केंद्रित कर दी थी। माँ, उसने फुसफुसाया, आप पर्वत की बेटी हैं, अडिग और शक्तिशाली। आप हर चुनौती का सामना करती हैं। आज मेरा गांव संकट में है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और हमारी आत्माएं मुरझा रही हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाएं, माँ। हमें इस अकाल से बचाएं। अर्जुन ने पूरी रात प्रार्थना की। उसकी भक्ति अटूट थी। भोर होते ही उसे अपनी कुटिया के बाहर एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वह बाहर निकला और देखा कि जहां उसकी माँ शैलपुत्री की प्रतिमा थी, वहां से एक छोटी स्वच्छ जलधारा फूट पड़ी थी। यह एक पतली धारा थी, लेकिन उसका पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और उसमें एक अद्भुत शीतलता थी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी अंजलि में पानी लिया और उसे पीकर देखा। वह पानी केवल प्यास ही नहीं बुझा रहा था, बल्कि उसमें एक अनोखी स्फूर्ति और ऊर्जा भी थी। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें इस चमत्कार के बारे में बताया। पहले तो मुखिया और गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। वे सालों से बारिश के लिए तरस रहे थे और अचानक एक झरने का फूट पड़ना अकल्पनीय था। लेकिन जब अर्जुन उन्हें शैलपुत्री की प्रतिमा के पास ले गया और उन्होंने अपनी आंखों से वह जलधारा देखी, तो उनकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। जल्द ही गांव वालों ने उस झरने के चारों ओर छोटे छोटे कुंड बनाए और उस पवित्र जल को एकत्र करना शुरू कर दिया। वह पानी न केवल पीने के लिए पर्याप्त था, बल्कि जब उन्होंने उसे अपने सूखे खेतों में डाला, तो कुछ दिनों के भीतर ही जमीन में नमी आने लगी और छोटे छोटे हरे अंकुर फूटने लगे। गांव में जीवन फिर से लौटने लगा। पानी की उपलब्धता से पशुओं को भी बचाया जा सका। धीरे धीरे खेतों में फसलें लहलहा उठीं और गांव में खुशहाली वापस आ गई। यह सब माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद और अर्जुन की अटूट श्रद्धा का परिणाम था। अर्जुन ने उस झरने के चारों ओर एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां माँ शैलपुत्री की महिमा का गुणगान किया जाता था। गांव वाले हर साल नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा करते थे और उस पवित्र झरने से जल लाकर अपने घरों में रखते थे।
इस घटना के बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता और माँ शैलपुत्री के प्रति अपनी भक्ति नहीं खोई। वह हमेशा याद रखता था कि कैसे पर्वत की पुत्री माँ शैलपुत्री ने अपने अडिग स्वभाव और असीम शक्ति से एक भक्त के माध्यम से पूरे गांव को एक बड़े संकट से बचाया था। यह दर्शाते हुए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास असंभव को भी संभव बना सकता है।